ओम श्री नारायणाय नमः। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल अनाद धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म का अध्याय 18। सूत जी कहते हैं, विप्र, वो हाटकेश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नामक लिंग है। उस लिंग के रूप में वहां साक्षात भगवान शंकर स्वयं ही प्रकट हैं। वे स्मरण और दर्शन करने से सदा सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक उन सिद्धेश्वर का दर्शन या स्पर्श करता है, वह दुर्लभ मनोरथ को भी शीघ्र प्राप्त कर लेता है। उस क्षेत्र में पहले स्पर्श और दर्शन करने से सैकड़ों पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं और कितने ही मनुष्य केवल प्रणाम करने से सिद्धि के भागी हुए हैं। पूर्व काल में जब मैं पिता के घर में रहता था, मेरे सामने ही एक दिन वहां महातेजस्वी वत्स मुनि पधारे। उस समय उनका दर्शन करके मेरे पिताजी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अर्घ देकर विनय पूर्वक पूछा, विप्रवर, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए यथोचित सेवा के निमित्त आज्ञा कीजिए। तब वत्स जी बोले, हे सूत, मैं तुम्हारे आश्रम पर चतुर्मास व्रत करना चाहता हूँ। या तुम मेरी सेवा आदि करो तो यही चौमास करूँ। लो, महर्षि जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर मेरे पिताजी मुझसे बोले, वत्स, तुम्हें प्रतिदिन इन महर्षि की सेवा आदि करनी होगी। तब मैं विनीत भाव से उनकी सेवा टहल के लिए सब कार्य करने लगा। वे रात में मुझे विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। एक समय कथा के अंत में मैंने पूछा, भगवान, समुद्र सहित संपूर्ण धरातल को अपनी थोड़ी ही अवस्था में कैसे देखा? जिन द्वीप, समुद्र और पर्वतों की चर्चा आपने की है, वहां तक तो मनुष्य मन के द्वारा भी किसी प्रकार नहीं जा सकते। मुनीश्वर, यह किसी तपस्या का प्रभाव है अथवा मंत्र का पराक्रम है जिससे आपने संपूर्ण भूतल को देख लिया है। तब वत्स मुनि ने हंसकर कहा, यह तुमने ठीक समझा है। मेरे मंत्र का ही ऐसा पराक्रम है। मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समीप डर मंत्र ओम नमः शिवाय का 8000 जप करता हूँ। इससे तीनों काल में मेरी युवा अवस्था सदा स्थिर रहती है। मुझे भूत और भविष्य का ज्ञान है और मेरा जीवन सदा सुखमय बना रहता है। मेरी आयु लाखों वर्ष की हो गई है, तथापि अभी प्रथम अवस्था अर्थात किशोरावस्था ही दिखाई देती है। एक समय मेरी स्त्री की मृत्यु हो जाने पर जब मैं उसके लिए शोक कर रहा था, तब मेरे सुहृदय ने मुझसे कहा, अरे भैया, तुम शोक क्यों करते हो? एक दिन हम सभी की मृत्यु होने वाली है, इसके लिए रोना क्या है? तुमने अभी प्रिया को पहले से नहीं देखा था, वह दर्शन से ही तुम्हें प्राप्त हुई थी और अब पुनः अदृश्य अवस्था को ही चली गई। न वह तुम्हारी थी न तुम उसके, फिर व्यर्थ में शोक क्यों करते हो? किसी का किसी के साथ सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता। अपने शरीर के साथ भी मनुष्य सदा नहीं रह सकता। फिर इस शरीर से अलग जो दूसरे लोग हैं, उनके सदा संयोग कैसे रह सकता है? जो मरे हुए संबंधी खोई हुई वस्तु और बीती हुई बात के लिए शोक करता है, वह दुख से दुख उठाता है। इस प्रकार वे सब हृदय मुझे समझा बुझाकर घर ले गए। घर आने पर मैंने यह प्रण किया कि जहां कहीं भी सर्प को देखूंगा वहीं उसे डंडे से मार डालूंगा, क्योंकि मेरी स्त्री को सर्प ने काटा था। ऐसा निश्चय करके एक समय मैं घूमता हुआ चमत्कारपुर में पहुंचा। एक कुंड से निकलकर पड़े हुए विशाल जल सर्प को देखा। देखते ही उससे मारने के लिए मैंने डंडा उठाया। तब उस सर्प ने कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करना।
ब्राह्मण वे सर्प दूसरे ही होते हैं जो मनुष्य को काटते हैं। हम तो पानी के सांप हैं, हमारा केवल रूप ही सांप का होता है, हमें विष नहीं होता। उसके इस प्रकार कहने पर मैंने डंडे का प्रहार कर दिया। उस डंडे का स्पर्श होते ही वह एक तेजस्वी महापुरुष के रूप में परिणत हो गया। उस आश्चर्य को देखकर मैंने उन महापुरुष से प्रणाम करके कहा, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करें, आप कौन हैं? तब वे प्रसन्न होकर मुझसे बोले, मेरा वृतांत सुनो। मैं पहले राजा चमत्कार के बनवाए हुए उत्तम नगर में एक ब्राह्मण था। वहां भगवान सिद्धेश्वर जी का एक उत्तम शिवालय है। किसी समय वहां यात्रा का महोत्सव था। उस अवसर पर बहुत से ऋषि मुनि आए और देवाधिदेव महेश्वर को प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गए। फिर आपस में कथा वार्ता करने लगे। वे सभी दया और धर्म से युक्त थे और उनमें से कितने ही महात्मा उस देवालय में भक्ति पूर्वक नृत्य करते थे। इस प्रकार जब वहां महान उत्सव हो रहा था, उस समय में बहुत से संबद्ध युवकों के साथ उस स्थान पर गया। मेरे दुष्ट साथियों ने उस उत्सव में विघ्न डालने के लिए मुझे बार बार प्रेरित किया। तब मैं एक भयंकर आकार वाले विशाल जल सर्प को लेकर आगे बढ़ा और उस महान जन समुदाय में उसे फेंक दिया। सर्प को देखकर मृत्यु के भय से व्याकुल होकर सब लोग भाग उठे। वहीं सुमन नाम वाले एक तपस्वी भी थे जो अपने उस उत्तम शिष्यों के साथ वहां आकर समाधि में स्थित थे। हृदय के भीतर कमल के आसन पर विराजमान उन्हें वेद वेदेश्वर महेश्वर का वे साक्षात्कार कर रहे थे, जो सर्वव्यापी, अविनाशी, सर्वज्ञ, अनिध्य, अभेद्य और जरा मृत से रहित बताए जाते हैं। तपस्वी के सब अंगों में रोमांच हो रहा था। उनके नेत्रों से आनंद अर्श की धारा प्रवाहित होकर उन्हें भिगो रही थी। इस प्रकार समाधि होकर अविचल भाव से बैठे हुए उन महात्मा के शरीर को उस सर्प ने अपने देह से पेट लिया। इसी समय उनका एक शिष्य वहां आ गया जो बड़ा तपस्वी था। उसका नाम शिवदन था। उसने सर्प के शरीर से लिपटे हुए गुरु को और पास ही खड़े हुए मुझको देखकर यह जान लिया कि इसी ने यह दुष्टता की है। तब उसने कुपित होकर कहा, यदि मैंने निर्विकल्प मन से महादेव जी का ध्यान किया है तो सत्य से यह दुष्टा कर्माट की आकृति वाला हो जाए। इसके इतना ही कहते ही मैं तत्क्षण भयंकर सर्प शरीर को प्राप्त हो गया। फिर समाधि से विरत होने पर मुनि ने अपने शरीर पर भयंकर आकार वाले सर्प को देखा। फिर सर्प की आकृति में स्थित मुझे महान दुख उठाते हुए देखा और पास खड़े हुए सब जनता को तटस्थ एवं भय से संतत पाया। तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मेरे प्रति दया भाव से युक्त होकर अपने शिष्य से कहा, श्रीवर्धन, तुमने ये सब कर्म करके मेरा प्रिय नहीं किया है। इस ब्राह्मण को श्राप दिया है। यह तपस्वी का धर्म नहीं है जो मान और अपमान में समान रहे, ढीला पर्वत और सोने को भी एक साथ समझे तथा शत्रु और मित्र के साथ एक साथ स्नेह करे। वही तपस्वी सिद्धि को प्राप्त होता है। तुमने अज्ञानवश इस ब्राह्मण को शाप दे दिया है। यह तुम्हारा बाल चापल यही है। मेरी आज्ञा से इसके प्रति पुनः तुम्हें अपना प्रमाद प्रकट करना चाहिए। यह सुनकर शिष्य श्रीवर्धन ने हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करके कहा, मैंने ज्ञान अथवा अज्ञान से जो बात कहती है वह निसंदेह वैसी ही होगी। तब गुरु बोले, वत्स, मैं जानता हूँ तुम्हारी वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती, तथापि मैं यह बार बार कहता हूँ कि तपस्या और धर्म से हीन पुरुषों की जो चाल होती है वही तपस्वी मुनियों को नहीं आती। उन यतियों के लिए तो एकमात्र क्षमा ही सिद्धि देने वाली बताई गई है। अतः तपस्वी जनों को सदा क्षमा का
आदर्श सामने रखना ही बर्ताव करना चाहिए। पापी के प्रति स्वयं भी पापी न बने। यही सनातन बुद्धि है। जो पापात्मा पाप करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जो पापी के प्रति स्वयं भी पाप पूर्ण बर्ताव करता है वह उत्तम ज्ञान से रहित है, क्योंकि वह जले को ही जलाता है और मरे हुए को ही मारता है। जो अपना उपकार करने वाले पुरुषों के प्रति साधुपूर्ण बर्ताव करता है उसकी उस साधु में क्या विशेषता है। जो अपनी बुराई करने वालों के प्रति भी साधु भाव रखता है वही जनता द्वारा साधु कहलाता है। अपने शिष्य से ऐसा कहकर गुरु जी ने परम दया से युक्त होकर मुझसे कहा, हे सर्प, मेरे शिष्य की बात झूठी नहीं हो सकती, अतः अब तुम कुछ काल तक सर्प के शरीर में ही स्थित रहकर अपने उद्धार की प्रतीक्षा करो। तब मैंने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मेरा शाप कब निवृत्त होगा? तब उन्होंने उत्तर दिया, जो शिवालय में एक क्षण भी संगीत आदि का आयोजन करता है उसके धर्म की संख्या नहीं बताई जा सकती। इसी प्रकार जो उस महोत्सव में विघ्न डालता है उसके पाप की भी कोई गणना नहीं कर सकता। इसलिए तुम भी पापी ब्राह्मण हो, अतः तुम्हारी मुक्ति इस समय नहीं होगी। तथापि मेरी एक बात सुनो, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के डकार मंत्र का जाप करता है उसका ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है। 10 बार मंत्र के जाप से एक दिन का और 20 बार के जप से मनुष्य का 1 वर्ष का पाप धो डालता है। इसलिए अब तुम जल में रहकर आदर पूर्वक इस मंत्र का जाप करो, जिससे जन्म जन्मांतर में किया हुआ तुम्हारा पाप भी क्षीण हो जाएगा। जब वत्स नाम वाले एक ब्राह्मण तुम्हें रोष पूर्वक डंडे से मारेंगे उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर वे मुनि चुप हो गए और मैं इस जलाशय में रहकर मंत्र का जाप करता रहा। हे ब्राह्मण, आज तुम्हारे प्रसाद से मैं सर्पयोनि से मुक्त हो गया, अतः शीघ्र बताओ तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब मैंने उस दिव्य रूपी धारी शब्द से कहा, भगवान, मुझे कुछ कल्याणकारी उपदेश दीजिए, जिससे मुझे अपनी प्रिय पत्नी के विनाश का दुख न हो और निर्धनता, रोग और शत्रु से पराजय का कष्ट भी न हो। यह प्रश्न सुनकर उस श्रेष्ठ पुरुष ने कहा, हे द्विज, भगवान शिव का मंत्र मनुष्यों का सब पाप और अमंगल हर लेता है। ब्राह्मण, तुम रात दिन इस मंत्र का यथाशक्ति जप करो। उसके जप से सब पापों से मुक्त होकर तुम निस्संदेह अभीष्ट वस्तु प्राप्त करोगे। मैंने भी सदैव बड़े बड़े पाप किए हैं, तथापि उस मंत्र के महात्म्य से मुझे परम ऐश्वर्य युक्त लोक प्राप्त हुआ है। विप्र, यह परम गोपनीय मंत्र मैंने तुमको बताया है। किसी नास्तिक को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। सब वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। विशेषतः ब्राह्मण के लिए तो हिंसा सर्वथा त्याग है। इसलिए तुम सर्व का वध त्याग दो। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय देता है वह इस लोक और परलोक में सदा सब प्रकार के सुख से संपन्न होता है। भगवान शंकर के समान कोई देवता नहीं है, गंगा के समान दूसरी नदी नहीं है, हिंसा के समान पाप नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। फिर वह अहिंसा रूप धर्म सुनकर मैंने परलोक के भय से दुखी होकर उस ब्राह्मण से पूछा, भगवान, मैंने बूढ़े बाड़ों के मुख से यह बात सुनी है कि राजा यदि वन में हिरणों का वध करे तो उसे दोष नहीं लगता, तथा चिकित्सा शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि मांस खाने वाले लोग विशेष पुष्ट और दीर्घजीवी होते हैं। अतः इस विषय में मुझे परम हितकारक बात बताइए। आपके मुंह से जो कोई बात निकलेगी उसका मैं निसंदेह रहित होकर पालन करूंगा। मेरी बात सुनकर वे पुनः इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, ऐसी बात न कहो। यह सब तो मांसलोभी दुष्ट पाप आत्माओं का मत है। संसार में वे निर्दय पाप आत्मा एवं दुष्ट पुरुष अत्यंत शोचनीय हैं।
जो सब दोषों की खान रूप मांस का आस्वादन करते हैं। मांस न तो आय बढ़ाने का साधन है, न आरोग्य तथा बल का ही हेतु है। उसे जो गुणकारक बताया जाता है वह सब झूठ है। इसका दृष्टांत मुझसे सुनो। मांस भोगी मनुष्य भी रोग से पीड़ित, दुर्लभ और स्वल्प आयु देखे जाते हैं तथा जो मांस नहीं खाते वे भी पृथ्वी पर निरोग, दीर्घायु और हष्ट पुष्ट अंगों वाले देखे जाते हैं। इसलिए मांस को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो वन की इच्छा रखने वाले जीवों के मांस खाता है वह घोर नरक में जाता है और वहां उन्हीं प्राणियों के द्वारा वह स्वयं भक्षण किया जाता है। मांस की उत्तम घास काट या पत्थर से नहीं होती। किसी जीव की हिंसा करने पर ही मांस मिलता है, अतः उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे सब जीवों को अपने ही समान देखें और पूरी शक्ति लगाकर उनकी रक्षा करें। जो जीवों को मारता है, जो मारने की अनुमति देता है और जो उसे काट काट कर अलग अलग करता है, जो खरीदता और बेचता है, जो उसे पकाकर तैयार करता है और जो उसे परोसता है तथा जो खाने वाला है, यह 8 प्रकार के व्यक्ति घातक अर्थात हिंसक माने गए हैं। खरीदने वाला धन से मरता है, खाने वाला भक्षण के द्वारा हत्या करता है तथा घातक बद और बंधन के द्वारा मारता है। इस जीवों का 3 तरह से वध होता है। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। शाक, मूल, फल का भोजन करने वाला ब्रह्मचारी परायण पुरुष भी यदि हिंसा कर्म में तत्पर हो तो उसे अपने नियम और व्रत का कोई फल नहीं मिलता। एक मनुष्य 100 से भी अधिक वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करता है और दूसरा दया से प्रेरित होकर केवल अहिंसा व्रत का पालन करता है। तो इन दोनों में जो दयालु पुरुष है वही श्रेष्ठ है। जो मानव दया धर्म से युक्त है वह जिस जिस वस्तु की कामना करता है दुर्लभ होने पर भी उसे अवश्य प्राप्त होती है। ऐसा कहकर वे महात्मा पुरुष मेरे देखते देखते उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। महादेव डक मंत्र के महात्मा में से गंधर्व लोग इनका यशोगान और किन्नर स्तुति करते थे। उन महात्मा के चले जाने पर मैंने भक्ति पूर्वक शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और तीनों संध्या में श्रद्धा युक्त होकर भगवान सिद्धेश्वर के समीप बैठकर मैं प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जाप करने लगा। इसी से मेरी युवावस्था स्थिर हो गई और मुझे लोक तारों का ज्ञान एवं आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो गई। द्वापर का अंत होने पर मैं सिद्धेश्वर जी के दर्शन करूंगा और सदा शिव को प्राप्त करूंगा। यह मैंने सत्य बात बताई है। हे सूत नंदन, मैंने यह मोक्षदायक डक मंत्र का महात्म्य तुम्हें सुनाया है। जो मनुष्य उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर इसका सदा श्रवण करेगा वह जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। हे महाप्रभा, तुम भी इस मंत्र का सदा जाप किया करो। सूत जी कहते हैं, हे महर्षि, इस तरह पहले सदगुरु के मुख से सुना हुआ यह डकार महात्मा मैंने तुम्हारे समक्ष कहा है। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत अब अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तुझे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तो दुष्ट रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष
फल वाला धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर व्रत रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखकर भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के प्रकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही संसार चक्र घूमता रहता है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझे परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निपुण निराकार परम ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिनव भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर का पृथक भाव से उपासना करते हैं। ऋत मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप किया हुआ भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला पिता, माता, पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, सबका वास स्थान शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। तीन वेदों से विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं।
वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवता के भोगों को भोगते हैं और वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते और पुण्य क्षीण होने पर मृत लोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्त जब मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर लेता हूँ। हे अर्जुन, यद्यप श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवध पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों को पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और इनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में सब भाव से व्याप्त हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वो मुझ में ही प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। यदि कोई अच्छे दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सच जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी हो मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजसी भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। अब आप सुनिए कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी सोवित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल नयन कमल अविराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारी। जय प्रभु भक्तन के द्रगतारी, जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो।
आओ हरि मुनि माखन चाखो, लाज आज भारत की राखो। गोल कपोल चिम्बुक अनुरागे, मृदु मुस्कान मोहनी डारे। राजित राजव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटके कड़ी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिलक सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी बाले। करे पय पान पूत नहीं तारो, अका बका कागा सुर मारे। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भैसी तल लख तहि नंद लाला। सुरपत जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारि बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काले है तुम सब लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महाअसुर संहारो, कंस ही केस पकड़ दे मारो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहि राज दिलाई। वही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर सुर दैत्य सहारे, लाए शत दस सहस कुमारी। दे भी मैत्रण चीर सहारा, जरा सिंधु दे राक्षस मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की बेबा त्यागे। लख प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा कर तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरे मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावे नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे। बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहे पदारथ चार। कृष्ण चालीसा समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अनादिधारा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।